हम पढ़ेंगे HTML टैग्स फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 10। तो इसमें हम 3 टैग्स पढ़ेंगे, क्यू टैग, एस टैग और सेम्प टैग्स। तो सबसे पहले हम अपना क्यू टैग्स पढ़ लेते हैं। मैं इसमें हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, क्यू टैग्स क्या काम करता है? अगर हमें किसी स्पेशल वर्ड में, करैक्टर में या सिंटैक्स में कोई शॉर्ट कोटेशन चाहिए तो हम क्यू टैग्स के ज़रिए लगा सकते हैं। कोटेशन हम वैसे भी लगा सकते हैं टैग्स के बगैर, ठीक है। टैग्स में लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें किसी वर्ड की, किसी चीज़ की स्टाइलिंग करनी है तो हम क्यू टैग्स के ज़रिए आसानी से स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर एक पैरा ले लेता हूँ 20 वर्ड का, ठीक है। तो हम उसमें लगा के दिखाते हैं आपको क्यू टैग्स जी। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ से कट किया तो कंट्रोल एक्स, ये मैं डॉलर साइट में लगा रहा हूँ अपना क्यू टैग्स। तो हम सेव करते हैं, ये देखें जी, ये आ रहा है क्यू टैग्स। अच्छा, मैं इस वर्ड में लगा के दिखाता हूँ आपको ऐसे ही टैग्स के बगैर। तो यहाँ हम लगा लेते हैं टैग्स के बगैर अपना कोटेशन, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमने जो कोटेशन लगाई है ये हमने टैग्स के ज़रिए लगाई है, क्यू टैग्स के ज़रिए, और ये हमने वैसे लगाई है, ठीक है। अब टैग्स लगाने का फ़ायदा ये है कि हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं हेड टैग्स में जाऊंगा, मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टाइल टैग के ज़रिए, ठीक है। हम इसका ओह शिट, मैं इसका कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसका कलर, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज ऐसा कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, इटैलिक, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। जिसमें क्यू टैग्स लिखा हुआ है हमने उसका कलर रेड कर दिया है और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया है, ये देखें जी। अब चेक करते हैं, सेव करते हैं, ये देखें जी, अब इसका कलर रेड हो चुका है और ये इटैलिक भी हो चुका है। क्यू टैग्स हमारा इस तरह काम करता है। इसके बाद जो टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एस टैग्स, ठीक है। मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, सॉरी। अच्छा, एस टैग्स क्या काम करता है? हमने पीछे 2 टैग्स पढ़े थे, डेल टैग और स्ट्राइक थ्रो टैग्स। ये भी उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह काम करता है। वो थोड़ा डेल 3 वर्ड के हैं, ज़्यादा करैक्टर के हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टैक थ्रो है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा करैक्टर हैं और डेल टैग में 3 करैक्टर हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही करैक्टर है एस, ये इसलिए इसकी आसानी होती है। तो हैं दोनों तीनों सेम ही। यानी कि अगर हमें कोई स्पेशल वर्ड, कोई वर्ड अगर हमें डिलीट करना है, हम चाहते हैं कि वर्ड डिलीट भी हो जाए और हमें नज़र भी आता रहे, तो हम एस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर चेक कराता हूँ। मैं लिखता हूँ HTML4, ठीक है। ट्यूटोरियल, HTML4 ट्यूटोरियल। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं HTML4 नहीं लिखना चाहता, मैं HTML5 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम HTML4 जो है इसको क्या कर देंगे, इसमें एस टैग लगा देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो HTML4 लिखा हुआ है ये डिलीट भी हो जाए और नज़र भी आता रहे, ठीक है। हम इसमें लगा देंगे HTML4 में एस टैग अपना, और आगे हम लिख लेंगे HTML5, ठीक है। मैं आपको सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें HTML4 कट हो गया, ठीक है। लाइन थ्रो आ गया इसमें, ठीक है। HTML5 ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया है। तो एस टैग्स हमारा इस तरह काम करता है। इसके बाद जो हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेम्प टैग्स। अच्छा, जो हमारा कंप्यूटर को एक बेसिक फ़ॉन्ट दिया होता है वो है मोनोस्पेस, ठीक है। यानी कि अगर हमें कभी
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी फ़ॉन्ट चाहिए तो हम मोनोस्पेस इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मोनोस्पेस फ़ॉन्ट है वो हमारे सैम्प टैग्स को दिया होता है। अगर हमें इस तरह के कोई फ़ॉन्ट चाहिए तो हम वो टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, एक पैरा ले लेते हैं। दस वर्ड का, ठीक है, एक 10 वर्ड का ये पैरा ले लिया और इसके अलावा एक पैरा और ले लेते हैं। ठीक है, 2 पैरे ले लेते हैं, ये भी 10 वर्ड का ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं एक पैरे में लगाऊंगा अपना टैग जो है सैम्प टैग। इसकी ये फुल फॉर्म है सैम्पल टैग, इसको पढ़ते हैं सैम्पल, इसकी फुल मीनिंग है सैम्पल टैग। ठीक है, मैं हमारे अब पहले टैग्स में लगा लेते हैं अपना टैग्स। पहले आपको चेक कराता हूँ यार सेव करके, ये चेक कर लें। ठीक है, ये देखें इनका फ़ॉन्ट जो आ रहा है वो देख लें। ठीक है, हम अब इसमें दोनों में ये हमारा हमने पहले ही पैरे में अपना टैग्स लगाया था सैम्प टैग्स, तो ये देखें वो इस तरह उसका फ़ॉन्ट आ रहा है। तो हमें अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में हमें इस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए तो हम ये अपना सैम्प टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।